हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और एक्चुअली मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक का रूटीन। मतलब सुबह मैं 7 बजे से उठती हूँ और 7 बजे से लेके मेरा जो 1 बजे तक का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 1 भी नहीं, 2 बजे तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह जो तुअर का दाल है ना, वो मैं एक ही साथ ले आती हूँ 5 किलो के करीब। तो उनमें थोड़ा सा कीड़ा लग गया था, तो उसी को मैंने धूप लगाया है। यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है, मतलब 6:30 बजे तो बहुत अच्छे से धूप आ जाती है यहाँ पे, तो वो मैंने लगा दिया है। और बस सुबह मैंने आपको जैसे दिखाया, मुझे ब्रेकफास्ट में बनानी है साबूदाने की खिचड़ी। तो साबूदाना भिगोया है, साथ में काला चना भी भिगोया है। सब्जी बनाने के लिए भिगोया था बट वो नहीं बन पाया, तो वो सब था। और यहाँ पे मैं अभी मेरे लिए गर्म पानी चढ़ा रही हूँ और साथ ही में जो आलू है उनको भी बॉइलिंग करने के लिए चढ़ा रही हूँ। तो सुबह सुबह जो उठते ही ना एकदम किचन में जाके लगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, उठते ही तुरंत जो है मैं घर झाड़ू मारती हूँ, क्योंकि पापा भी उठ जाते हैं, वो तो मेरे से पहले ही उठ जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे ही बैठे रहो। तो इसलिए मैं फटाफट जो है घर झाड़ू मार लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं किचन में आती हूँ, जो भी मेरा काम है वो मैं चेक करती हूँ और फिर गर्म पानी अपने लिए बनाती हूँ और वो पानी लेके थोड़ा देर बैठती हूँ। वैसे तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि मैं गर्म पानी लेके बैठूँ बातें करूँ, बट हाँ जिस दिन थोड़ा सा टाइम है, 5-10 मिनट मेरे पास है, मैं उस दिन जो है गर्म पानी लेके बैठती हूँ। और ये आप देख रहे होंगे मैं पानी में जो है नींबू डाल रही हूँ, बट हर दिन मैं नींबू नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही गर्म पानी ले लेती हूँ। बट आज मैं नींबू डाल रही हूँ क्योंकि था तो मैंने डाल दिया नींबू। तो गर्म पानी और नींबू डाल के मैंने रख दिया है। पप्पा बैठे हुए हैं तो उन्हीं के पास जाके बैठ जाऊंगी, बट उससे पहले क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म था तो मैंने बोला चलो और एक काम भी कर ही लेती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने मूंगफली ले लिया है, मतलब जो क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, मैं भूल ही गई, पीनट्स। हाँ जी, पीनट्स। वॉइस ओवर करते टाइम ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, एकदम आते ही नहीं है ज़बान पे। तो पीनट्स मैंने ले लिए हैं, उनको ऐसे ही ड्राई रोस्ट करके निकाल दिया है, क्योंकि जैसे मैंने साबूदाना भिगोया है ना, तो उसका खिचड़ी बनाऊंगी तो उसके लिए मुझे चाहिए। तो वो मैंने अच्छे से भून के उसको साइड में रख दिया है। और आलू का भी सीटी आ गया था तो उसको भी बंद करके उसका सीटी उठा के उसको भी मैंने साइड में रख दिया है। अभी बस मेरा पानी जो है ठंडा हो रहा था तो वो मैंने पीने आ गई हूँ। साथ ही साथ पापा वहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा धूप भी आ रहा है तो वहीं पे बैठ के हम जो है ससुर बहू जो है मिलके बात करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ, हमेशा नहीं होता है। मैं एकदम मॉर्निंग पर्सन भी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सुबह उठना, बट क्या करें, काम है तो उठना पड़ता है। तो जिस दिन थोड़ा सा जल्दी उठ जाऊंगी उस दिन आके पापा के पास बैठ जाती हूँ। जिस दिन लेट हो जाएगा उस दिन ये टाइम नहीं मिलता है और मैं खड़े खड़े ही पानी पी लेती हूँ। बट हाँ, पीनी नहीं चाहिए, पता सबको होता है, बट टाइम की शॉर्टेज के कारण ये सब चीज़ें हो ही जाती है। तो चलिए बैक टू द कर्म भूमि, यहीं से हमारी दिन शुरू होती है और यहीं पे हमारी दिन जो है ख़त्म होती है। तो किचन में मैं आ गई हूँ। जो बॉईल किया था आलू वो सीटी उसका निकल गया था तो उसको मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे जो मैंने काले चने भिगोया था ना, उसको ले लिया है और उसको अच्छे से 2 से 3 बार धो लिया मैंने। और उसके बाद पानी डाल के नमक डाल के उसको मैं बॉइलिंग पे चढ़ा दूँगी, ताकि वो अच्छे से बॉईल आ जाए। और इस तरीके का बॉईल चना ना मेरे घर पे सभी को बहुत पसंद है, मतलब मेरे बच्चों को पसंद है और मेरे पति को तो बहुत ही पसंद है। मतलब मेरे ससुर किससे बोलते हैं ना, तो जब भी मेरे पतिदेव जो है वो छोटे थे तभी वो चना, ऐसा बॉईल चना जो है पॉकेट में लेके चले जाते थे स्कूल और वो खाते रहते थे बीच में, तो उनको पसंद है ये चीज़। तो मैं आज जब भी चना भिगो रही थी तभी मुझे वो चीज़ याद आ रही थी। बहुत मतलब चीज़ें ऐसी है ना कि मन चाहता है कि कर लूँ बट नहीं हो पाता है। तो चलिए छोड़िए उसे। यहाँ पे मैं जो मूंगफली मैंने ये किया था ना, ड्राई रोस्ट किए थे, उनको मैं छिलका से अलग कर रही हूँ। मतलब पहले हाथों से अच्छे से मसल के मैंने उनका छिलका निकाल दिया। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप जो पूरी वगैरह जो तलने के लिए छन्नी यूज़ करते हैं ना, उस तरीके का छन्नी लीजिए और इस तरीके से आप जो है पीनट से उसके छिलके को अलग कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। और ये बहुत अच्छा काम करता है, ट्रस्ट में बहुत अच्छा काम करता है।
बिल्कुल आपका घर वगैरह गंदा नहीं होता है, छिलका इधर उधर उड़ते नहीं है, तो बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे मैं पीनट्स को लेके जो अदरक लहसुन कूटने वाला रहता है ना मोटा फेसर, उसमें कूटने की कोशिश कर रही थी बट नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, मिक्सर में इसको थोड़ा सा 2-3 बारी ऐसे पल्स मोड पे इसको पीस लिया। तो वो हो गया मेरा। यहाँ पे आलू भी बॉईल हो चुके थे, तो बस अभी आलू का छिलका निकाल के रख देंगे। और आप बोलेंगे इतने सारे आलू क्यों चाहिए, तो इतने सारे आलू इसलिए क्योंकि बॉईल किया हुआ आलू अगर आपके फ्रीज में है ना, तो आप झटपट कुछ भी बना सकते हैं। बच्चों वाला घर है और मेरे पतिदेव तो हो है ही चटोरे, मैं भी हूँ, मुझे भी है, बस बनाने की आलस रहती है तो नहीं होता है। बट सभी लोग हम लोग हैं, हमें बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। तो फ्रीज में रख दूंगी 2-3, और बाकी मैं अपने प्रतीक को जो है आलू का पराठा दूंगी और फिर जो है साबूदाने की खिचड़ी में यूज़ होगा। तो इसके लिए मैंने इतने सारे आलू बॉईल किया था। यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच के में मैं बनाने वाली हूँ मसूर दाल जो रहता है ना, खड़ी मसूर दाल जो है, उसकी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो वो मैं अभी भिगो के रख दूंगी और ये 2 घंटे में आराम से भीग के तैयार भी हो जाता है। बस और एक काम बचा है, नहाने जाने से पहले मैं आटा भी गूंद के रख दूंगी, तो फिर मेरा काम जो है हो जाएगा। फिर आने के बाद जो है मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी नहा के आने के बाद। तो चलिए सबसे पहले आटा गूंद के रख देते हैं। तो मैं मतलब हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं जो प्रिपरेशन है ना वो सारी चीज़ें कर दूँ, फिर मैं नहा धो के आ जाऊँ और फिर ब्रेकफास्ट बनाने लगूँ। बट आजकल इतना गर्मी होता है ना, मन करता है कि किचन का सारा काम कर लो और फिर नहाने जाओ, क्योंकि इतना पसीना निकलता है ना, बाय गॉड बहुत ही ज़्यादा पसीना निकलता है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे काम करती हूँ। बट यहाँ पे आटा गूंद गया था और यहाँ पे जो है मेरे पतिदेव जो है वो उड़ गए थे, तो वो चले गए नहाने के लिए। तो मैं बोली चलो वो गए हैं तो फिर मैं जो है ब्रेकफास्ट बना ही लेती हूँ, फिर बच्चे पापा सब लोग इकट्ठे बैठ के नाश्ता कर लेंगे। तो बस आटा मेरा गूंद के रेडी हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा वाइप कर लूँगी और जो साबूदाने की खिचड़ी है ना, उसके लिए जो भी मुझे चाहिए मतलब आलू चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए मैं सब एक एक करके काउंटर टॉप पे ला के रख दूँगी और फिर जो है उसका कटिंग चॉपिंग कर लूँगी। तो मतलब आप अगर थोड़ा सा जल्दी उठते हैं ना, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम रहता है कि आप सोच पाए कि आपको क्या करना है, या फिर आपके पास कुछ नहीं हो तो आप थोड़ा सा बैठ जाए, एक मी टाइम जो होता है ना वो स्पेंड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। बट प्रॉब्लम ये है कि बेड से उठने का मन ही नहीं करता है, तो उस चक्कर में सारा चीज़ लेट हो जाता है। बाकी जो लोग मॉर्निंग पर्सन है, जिनको उठने का आदत है, मतलब सोने बोलो तो भी उनको नींद नहीं आती है, सुबह का 6-7 बजे उनका नींद खुल जाता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बट मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत मुश्किल से उठती हूँ सुबह सुबह। मतलब हाँ, अगर कोई काम है, नेक्स्ट डे मुझे कुछ काम है, उस टेंशन में मुझे नींद नहीं आती है रात को। बट अगर कुछ काम नहीं है, बिंदास से मैं, बच्चे घर पे है, स्कूल नहीं है, पति का ऑफिस नहीं है, तो बिंदास में बहुत ही लेट उठती हूँ। मतलब सब लोग इकट्ठे ही उठते हैं हम लोग। तो हर घर की नई नई कहानी रहती है, हर घर की कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स रहते हैं, सभी को वही फॉलो करके चलना पड़ता है। बट फॉर्चुनेटली मेरे घर पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने मेरे जो ससुर है वो मुझे कभी कोई चीज़ ऐसे प्रेशराइज नहीं करते, ना ही मेरे पति करते। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये जो है प्लस पॉइंट होता है कि मैं अपने हिसाब से घर में जो है सो सकती हूँ, उठ सकती हूँ, खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ यार। मतलब वो एक प्लस पॉइंट तो है मेरा। तो चलिए बैक टू द रेसिपी। सब चॉपिंग वगैरह हो गया है। यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ा दिया था। ऑयल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा ज़ीरा डालने के बाद यहाँ पे मैंने ऑनियन और हरी मिर्ची डाल दी थी। इनको अच्छे से भून लेंगे हमको मतलब हमें भून लेना है। और अनियन ऐसा नहीं कि आपको पूरा एकदम ब्राउन पकाना है, नहीं, थोड़ा सा लाइट पिंक रहे ना, उसी के टाइम पे आपको जो है आलू और टमाटर डालने हैं। तो आलू मैंने अभी इसलिए डाला ना, मैंने जो आलू है ना पूरा एकदम सॉफ्ट बॉईल नहीं किया था, थोड़ा सा मतलब ऐसा ना, ऐसे हाथों से आप तोड़ने जाओ तो वो टूट जाए, बट पूरी तरीके से मसल ना जाए, उस तरीके का मैंने आलू बॉईल किया था। तो इसीलिए मैंने आलू भी अभी डाल दिया है और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, मतलब जितना साबूदाना है ना उसके अकॉर्डिंगली भी, और आलू टमाटर प्याज के अकॉर्डिंगली भी नमक डाल दिया है और बस उसको मिक्स करके रख दिया है। यहाँ पे मैं प्रतीक के टिफ़िन के लिए आलू का पराठा बनाने वाली हूँ।
तो उसी के लिए मैं जो है आधा जो आलू था, एक आलू जो है वो ग्रेट करके ले रही हूँ, ताकि कोई भी ऐसा मतलब चंक्स ना रहे, तो फिर बेलने में दिक्कत होती है ना, तो इसीलिए मैं ग्रेट करके ले रही हूँ। बस इसमें अभी थोड़े बहुत मसाले करेंगे, जैसे कि नमक डाला है मैंने, काली मिर्ची का पाउडर डाला है, थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा धनिया का पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा अजवाइन का दाना डालूंगी। तो बस ये मिक्सर हमारा बनके तैयार हो जाएगा आलू के पराठे के लिए। और उसको टिफिन में आलू का पराठा बहुत पसंद है दही के साथ। उसको मतलब उसका बस चले तो वो पराठे का दही के साथ ही खाएगा, उसको सब्जी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, जिससे हर बच्चे को नहीं होती है। बट प्रतीक जो होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसा है कि मम्मी अगर दे रही है कुछ और थोड़ा सा डांट पड़ रही है तो वो खा लेता है। तो मैं कोशिश करती हूँ एक दिन उसके लिए दही दे दूँ, एक दिन उसके लिए सब्जी दे दूँ। तो जिस दिन जो मेरे लिए पॉसिबल हो पाता है मैं वैसा कर लेती हूँ। यहाँ पे आलू अच्छे से पक गए थे, टमाटर भी अच्छे से गल गए थे, तो जो साबूदाना था उसका मैंने डाल दिया है। और साबूदाना आप देख सकते हैं कितना खिला खिला भिगा हुआ है। मैंने अपने किसी वीडियो में बताया था कि अगर आप साबूदाना रात को भिगाते हैं ना, तो जितना साबूदाना है ना उतना ही पानी लीजिए, मतलब साबूदाना डूब जाए बस उतना ही, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो फिर आप अगर ओवरनाइट छोड़ देते तो आपका जो साबूदाना एकदम खिला खिला बन के तैयार होता है, फुली फुली खिले खिले साबूदाने। यहाँ पे साबूदाना डालने के बाद मैं बस पानी जो है हाथों से पानी लेके छींटा जो देते हैं ना, जैसे मैं वैसा ही दे रही हूँ, ताकि साबूदाना नीचे लगे ना, और उसको जो है ट्रांसपेरेंट होने के लिए भी उसको थोड़ा सा वाटर मिले तो वो जल्दी से ट्रांसपेरेंट भी हो जाए। तो बस ढक के मैंने 1 से 2 मिनट छोड़ दिया, और 1 से 2 मिनट के बाद मैंने निकाल के देखा है। आप देख सकते हैं साबूदाना जो है ट्रांसपेरेंट होने लगा है, आधा आधा साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो चुका है, बाकी आधा जो है पर्ल्स जैसे दिख रहे हैं। तो ये हो ही जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, एक नींबू का रस जो है निचोड़ के डाल देंगे इस पे। नमक हमने ऑलरेडी डाल दिया है, तो अभी आपको नमक डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप नींबू डाल दीजिए और बस हो जाएगा। और हमारा जो ये साबूदाना का खिचड़ी है बनके तैयार हो जाए। मॉर्निंग टाइम में ये जो ब्रेकफास्ट की रेसिपी है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। इवन आप इसको टिफ़िन में भी दे सकते हैं, ये इसी तरीके का रहता है और बहुत टेस्टी बनता है। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़े बहुत सब्जी भी डाल सकते हैं, जैसे कि गाजर इसके साथ बहुत अच्छा से जाएगा, तो आप वो भी डाल सकते हैं। बस ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार। अभी बस मैं बच्चों को उठाऊँगी, और जैसे ही मैं बेडरूम में आई हूँ बच्चों को उठाने के लिए, हमारी जो सोनी रानी वो ऑलरेडी उठ गई है, और बस प्रतीक जो है वो उठा नहीं था। सुबह का अभी कुछ 9 बज रहा है, और मेरे दोनों बच्चों का अभी स्कूल जो है वो दोपहर के टाइम पे है। तो सुबह उठ के उनको मतलब ऐसा नहीं रहता है कि सुबह उठ के उनको तैयार करने का कुछ टेंशन रहता है। बस ये है कि मुझे सुबह उठ के उनके लिए सारा चीज़ बनाना पड़ता है, क्योंकि प्रतीक का स्कूल जो है वो थोड़ा सा दूर है, तो उसके हिसाब से मुझे लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ बना के तैयार करना पड़ता है। फिर जो है दोनों बच्चों के साथ टाइम देना पड़ता है। तो उसके जो मतलब 7 से जो मैं उठती हूँ ना, 7 से लेके 10 बजे तक मुझे सारा काम करना रहता है, क्योंकि फिर 10 बजे से मुझे बच्चों के साथ लगना पड़ता है। दोनों को नहलाना, दोनों को ब्रेकफास्ट कराना, फिर सोनी को छोड़ने जाना, फिर उसको लेके आना, फिर प्रतीक को छोड़ने जाना, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो इसीलिए मुझे सुबह उठ के सारा कुछ जो है प्रिपेयर करना पड़ता है, नहीं तो मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ टेंशन है नहीं। और यहाँ पे सोनी जो है अपने भाई को जो है परेशान कर रहा था उठाने के लिए। फाइनली दोनों जन उठ गए हैं, तो बस मैं उनको अभी ब्रश वगैरह कर लूँगी। और यकीन मानिए, अगर आप के घर पे 2 बच्चे हैं ना, तो जो छोटा वाला बच्चा होता है ना, वो बड़े को देख के काफ़ी कुछ चीज़ें जो है सीख लेता है। जैसे कि मेरी जो बेटी है वो मेरे बेटे से बहुत कुछ सीख लेती है। मतलब इवन जो कार्बन कॉपी बोलते हैं ना, वो होती है। वो अगर उसका भाई अगर ऐसे ब्रश करती है तो वो भी वैसी तरीके का करेगी, वो वैसा सोती है तो वो भी सेम, मतलब जो मेरा प्रतीक करता है वो हमारी सोनी जो है करती है। तो यहाँ पे भी वो खुद ब्रश करने के लिए जिद करती है, बट सुबह सुबह इतना टाइम नहीं रहता है, मुझे सारा कुछ करना रहता है और अच्छे से करना रहता है। पॉइंट वो भी रहता है, क्योंकि बच्चे अगर खुद से ब्रश करने लगे तो वो बिल्कुल अच्छे से नहीं करते हैं ये एज में, जिस एज में सोनी है। तो इसीलिए मैं उसको अच्छे से ब्रश वगैरह करा के मैं खुद से उसको नहला के तैयार करती हूँ। बट इन द हॉलीडे, मतलब इन द संडे, वो कभी नहीं सुनती है। मतलब इवन उसको नहलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, उसका भाई जैसे नहाएगा अकेले, वो भी उसी तरीके का नहाएगी, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। बट धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो ही जाता है। आप अगर एक ही चीज़ को रोज़ करेंगे तो
हो ही जाता है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट जैसा कि है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह, मतलब ब्रेकफास्ट बोल रही हूँ सॉरी, ब्रश वगैरह हो चुका है, तो उनको मैं ब्रेकफास्ट दे दूंगी। और पतिदेव नहा के आ चुके हैं, तो वो जो है बिठा के उन लोगों को थोड़ा डांट वाट के उन लोगों को ब्रेकफास्ट करा देंगे। और यहाँ पे पानी में गर्म करके रखी हूँ दोनों के बॉटल्स में भरने के लिए। और मैं चली गई हूँ नहाने। नहा के आने के बाद मेरा काम रहता है दिया बाती करना घर पे, तो वो मैं तुरंत के तुरंत दिया बाती कर लूँगी और उसके बाद फिर से बैक टू द किचन। चलिए आ गई हूँ मैं किचन में, दिया बत्ती वगैरह करके बच्चे लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, उनका नहाना भी हो गया है। बस वो अभी थोड़ा इधर उधर घूमेंगे, तब तक मैं जो है सब्जी बना के तैयार कर लूँगी जो लंच के लिए हमारे लिए है। तो कुकर में मैंने डाला है ऑयल, ऑयल में डाला है ज़ीरा, और एक ऑनियन को मैंने रफली चॉप करके रखा था वो मैंने डाल दिया है। साथ में मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये सारी चीज़ों को हमको भून लेनी है। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं जो खड़ी मसूर दाल रहती है ना, उसकी मैं सब्जी बना रही हूँ ताकि हम लंच में रोटी और सब्जी खा सके। क्योंकि ऐसा हो गया ना आजकल रोज़ रोटी बनता ही बनता है घर में। और ये टमाटर को मैंने प्यूरी बना लिया था, कुछ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उसको भी मैंने डाल दिया है। इन सबको अभी हमें भून लेनी है, और भूनने के टाइम पे ही हम लोग जो है पाउडर मसाले डाल देंगे। और मिक्सी को धो के मैंने पानी यहीं पे डाल दिया है। अगर आपके पास टाइम हो ना तो थोड़ा सा मसाले को भूनिए, उसके बाद ये प्रोसेस कीजिए, बट मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। तो साथ ही साथ मैंने जो है पाउडर मसाले, जो रूटीन के मसाले रहते हैं ना, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, वो मैंने डाल दिया है। साथ में मैंने डाला है देगी मिर्च का पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। वो सब डाल के इसको हमें अच्छे से भून लेना है। और जब तक कि उसके ऊपर थोड़ा सा लेयर सा ना आ जाए ऑयल का, तब तक आपको भून लेना है। कुछ इस तरीके का दिखने लगे तब तक आपको भून लेना है। और बस भूनने के बाद अभी हम इसमें डाल देंगे जो खड़ी मसूर दाल है, जो हमने सुबह सुबह मैंने भिगो के रखे थे ना, वो डाल देंगे। और साथ में डाल देंगे आलू। बिना आलू के कोई सब्जी हमें अच्छी नहीं लगती है, ना हमें, ना मेरे बच्चों को, ना मेरे पतिदेव को, किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं कौन सा भी सब्जी बनाऊँ उसमें 1-2 आलू तो डालती हूँ। तो आलू डाल दिया है, साथ में मसूर का जो दाल है वो भी मैंने डाल दिया है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, और जितना आपको ज़रूरत हो उसी हिसाब से पानी दे दीजिए, नमक दे दीजिए, और बस आपकी सब्ज़ी जो है कुक होके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है जितना। और यकीन मानिए, आप अगर मसूर का दाल खाते हैं ना, तो मसूर का जो ये खड़ी वाली है ना, ये मतलब जितना भी आप पानी डालो वो जो है गाढ़ा हो ही जाता है। तो मेरा भी यही हुआ था। बाद में अगर आपको लगे कि कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हैं। बस हो चुका है, और अभी मैं सोनी को स्कूल भी छोड़ के आ चुकी हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉयिंग लाइफ। तो सुबह से आप लोगों ने तो ब्लॉग देख ही लिया होगा। अभी मैं सोनी को जो है स्कूल छोड़ के आई हूँ। एक्चुअली उसका पहला वीक है ना, तो पहला वीक में उसका 1 घंटा स्कूल है। तो अभी मुझे 1 घंटे बाद फिर से उसको लेने जाना है, और जब मैं उसको लेने जाऊंगी उसके तुरंत बाद मुझे प्रतीक को स्कूल छोड़ना है। तो टाइमिंग कुछ इस तरीके का है। प्रतीक का स्कूल 1 बजे है, बट मुझे 12:30 बजे इधर से निकलना पड़ता है। थोड़ा सा दूर है स्कूल, तो 12:30 बजे निकलना पड़ता है, और 15-10 मिनट लगता है जाने में। फिर सब बच्चों को वो एक एक करके अंदर लेते, उसमें 10 मिनट लग जाते हैं। तो 12:30 मतलब 12:30-12:40 को मैं इधर से निकल जाऊंगी, और सोनी छूटेगी 12:20 को स्कूल से। तो उसको मैं लेके आऊंगी, और फिर जो है प्रतीक को लेके जाऊंगी। उससे पहले मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, सब कुछ मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सारा कुछ मैंने बना दिया, सुबह आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैंने लंच के लिए मसूर का भाजी बना दिया है, और उसको टिफिन देने के लिए मैंने पराठा बनाए थे नहीं, पराठा बनाना है, आलू का पराठा, उसको दही के साथ ले लेगा। और सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए मैंने साबूदाने का जो खिचड़ी रहता है ना, वो बनाया था। तो लगभग सब हो चुका है। अभी बस मुझे उसके लिए आलू का पराठा बनाना है, और हम लोगों के लिए लंच के लिए मुझे फुलके बनानी है, मतलब रोटियां बना के मैं डाल दूंगी। तो ये एक काम अभी हो जाएगा। फिर उसका मुझे टिफिन पैक करके रख देनी है, उसको तैयार करके उसके बाद सोनी को लेके आऊंगी, फिर उसको लेके जाऊंगी। तो अभी 2-3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। सुबह एकदम बिजी बिजी सा चल रहा है, इसको छोड़ो उसको छोड़ो, ये करो वो करो।
बहुत भागम दौड़ी चल रहा है और उसके बीच शूट करना मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा है, तकलीफ नहीं बोलूंगी मैं, मैनेज टाइम के साथ मतलब शूट कर जो चीज़ आपको करने में आधा घंटा लगता है ना, अगर आप वो चीज़ कैमरे के साथ करेंगे तो उसको करने में आपको 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि कैमरा का एंगल सेट करो, फिर फोकस करो, सब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा वीडियो बहुत डिले होता जा रहा है। अभी बहुत सारी वीडियो ऐसी है जो मैंने अभी तक डाली नहीं है, बस शूट करके रखा है। फर्स्ट डे ऑफ सोनी जब स्कूल गई, फर्स्ट डे उसका वो मैंने नहीं डाला है। प्रतीक का फर्स्ट डे था, वो भी मैंने नहीं डाला है। तो बहुत सारी वीडियो बाकी है, वो धीरे धीरे डालूंगी, फिर ये वीडियो डालूंगी। होपफुली ये वीडियो जाने तक हम ट्रैक पर आ जाएंगे सारी चीज़ें। तो चलिए फिलहाल अभी तो ऐसे ही चल रहा है, मतलब लाइफ एकदम ट्रैक पे है। सुबह उठो, भागा दौड़ी करो, इसको स्कूल छोड़ो, उसको स्कूल छोड़ो, फिर उसको लेने जाओ, उसको लेने जाओ, दोनों को लेके आने के बाद फिर उनका होमवर्क कराओ। बस इसी में एकदम इसी में लिमिट्स होते ना, इतना ही लिमिट में हो गया है। तो और अभी और एक नई बात है कि जो प्रतीक का सैटरडे संडे ऑफ रहता था, बट ड्यू टू कोरोना उन लोगों ने ये साल सैटरडे ऑन रखा है, ऑफ नहीं रखा है, क्योंकि बच्चे बहुत राइटिंग में कमजोर हो गए हैं। तो उस चक्कर में उन्होंने सैटरडे को भी स्कूल रखा है। तो अभी से सिर्फ एक संडे ही है छुट्टी और कुछ नहीं है। तो चलिए अभी फटाफट खुल के सीख लेते। और मेरा स्किन एकदम ऐसा हो गया है, बहुत डल हो गया है धूप में। मतलब 4 राउंड तो मेरे हो ही जाते हैं। पहला सोनी को छोड़ने जाओ, लेने जाओ, प्रतीक को छोड़ने जाओ, लेने जाओ। और ये जो टाइमिंग है स्कूल का ना, ये एकदम ऐसा है ना, सूरज देवता जो है पूरा ऐसे ऊपर है, तभी टाइमिंग है स्कूल का। सोनी का 11 बजे स्कूल है, 11 से लेके 12:20 तक उसका है। फिर प्रतीक का जो है 1 से लेके 6 o'clock है, बट मुझे 12:30 बजे से लेके जाना पड़ता है। फिर 6 o'clock में लेने जाती हूँ। तो बस सूरज देवता जो है ऊपर जो है विराजमान रहते हैं और हमारी हालत जो है ऐसी हो जाती है। बट कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा कवर अप हो ही जाएगा। अभी अप्रैल का महीना स्कूल होगा, फिर मई का महीना छुट्टी है, फिर तो बारिश आ जाएगी स्कूल ओपन होते होते, तो टल ही जाएगा। चलिए लाइफ है, एंजॉय करना है, जैसा इन द फ्लो आपको एंजॉय करते जाना है। और मैं अगर ज्यादा बात करते रहूंगी तो फिर मेरा जो फुनके है वो रह जाएगा बनने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे मैंने आटा भी सुबह आपको दिखाया था, मैंने आटा गूंद के रख दिया है। वहाँ पे मेरा मसूर का भाजी बन गया है। तो सारा चीज़, और सुबह मैंने ना चना बॉईल किए थे ना, आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने दिखाया था। चना मैंने बॉईल करके रखा है। ये एक्चुअली मैं टिफिन में देने वाली थी, बट जो मेरा प्रतीक है उसने बोला कि मैं दही के साथ ले लूँगा करके, तो मैंने इसको रख दिया है। और इसको रख के मैं अभी शाम को इसके साथ कुछ स्नैक प्रिपेयर कर लूँगी। जब वो लोग आएंगे ना तभी वो लोग खा लेंगे। तो चलिए बिना देरी के बनाते हैं फटाफट फुलके। और उसके लिए आलू का पराठा, बनाऊंगी। मतलब एक ही आलू का पराठा मैंने किया है, ये एक ही बनेगा, तो उसी के लिए मैं बना दूंगी। यस गो। तो बस सोनी को छोड़ के आने के बाद जैसे मैंने बात की आप लोगों के साथ, उसका जो टाइमिंग है वो फर्स्ट वीक उन लोगों ने 1 ही घंटा के रखा था। तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा और भागा दौड़ी हो जाता था, क्योंकि सोनी का स्कूल जो है वो 10:45 को होता है। मतलब 11 का स्कूल रहता है तो 10:45 को उसको छोड़ना पड़ता है। 11 से लेके उसका 2 बजे तक का स्कूल है। बट फर्स्ट वीक उन लोगों ने 11 से लेके 12 तक ही रखा था। तो उसके बीच में सोनी को छोड़ने जाती थी, फिर लेने जाती थी, और आने के बाद में प्रतीक को उसके तुरंत बाद छोड़ने जाती थी। प्रतीक का स्कूल जो है 1 बजे से लेकर 6 बजे तक था, तो उसको थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ता था क्योंकि उसका स्कूल दूर है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, बट पता नहीं क्यों मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे आलू का पराठा बनाते हैं। और मैंने आपको मसूर का भाजी दिखाया है, वो बहुत अच्छा बना था, बट थोड़ा सा गाढ़ा था। आप चाहे तो गर्म पानी दे सकते हैं। यहाँ पे आलू का पराठा बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। आलू का मसाला मैंने बना के रखा था, आपको दिखाया ही था। बस 2 उसमें से मैंने बॉल्स निकाल लिए छोटे छोटे, और बस उनको लोई बना के आटे के अंदर स्टफ करके बस मैं पराठा बना दूंगी। और आलू का पराठा या कौन सा भी पराठा आप घी में अगर सेक देना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बट मैं प्रेफर करती हूँ ऑयल, बट बच्चों के लिए अगर बनानी हो तो मैं प्रेफर करती हूँ घी। हम लोग तो ऑयल खा लेते हैं, बट बच्चों के लिए तो मैं घी में ही बनाती हूँ। तो अभी प्रतीक के लिए बना रही थी, तो उसके लिए मैं घी में ही बनाऊँगी। तो ये जो पहला पराठा है ये जाएगा सोनी के टिफ़िन में, मतलब सोनी आने के बाद उसको मैं ये खिलाऊंगी। अभी मैं बनाऊंगी प्रतीक के लिए।
तो सेम करना है आपको, थोड़ा सा बेल लेना है, फिर जो आपने स्टफिंग लिया है ज़्यादा कम जितना भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, और वही मैं डाल के चारों तरफ से फोल्ड करके इसको मैं बेल लूँगी। और हम लोग थोड़ा सा पराठा जो है पतला ही खाते हैं, मोटा पराठा हमें इतना पसंद नहीं है। मैंने कभी बनाया नहीं है और मेरे से कभी बना नहीं है, और जब भी बना है तभी भी कोई अच्छे से खाता नहीं है, तो बस पतला ही पराठा पसंद है। तो जितना हो सकता है उतना मैं पतला उसको पराठा को बेल चुकी हूँ। और इससे देखिए स्टफिंग कैसे वो झांक झांक के दिख रही है, वो बहुत अच्छा रहता है। तो बस इसको हमें फटाफट से तवे पे घी लगा के इसको अच्छे से सेक देंगे। और ये जो पराठे हैं ना मस्त फूलते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपका स्टफिंग अच्छा से मस्त मतलब क्या बोलते हैं, अच्छे से आपने मसल के उसको पैक किया है ना, सील किया है ना, तो बहुत अच्छे से पराठे फूल के तैयार होते हैं। और आलू का पराठा विंटर हो, समर हो, मानसून हो, कुछ भी हो, अच्छा लगता है ये खाने में सबको। तो बस पराठा हो गया है बन के रेडी, उसका टिफ़िन पैक करती हूँ मैं तुरंत, और फिर जाऊँगी मैं सोनी को लेने के लिए। और सोनी को लेके आने के बाद फिर प्रतीक को छोड़ने जाऊँगी। तो टिफ़िन में मैं दे रही हूँ उसको दही चीनी, जो कि पराठे में उसको पसंद है अपने मम्मी के जैसी, यानी कि मुझे बहुत पसंद है रोटी पराठा दही चीनी के साथ खाने के लिए। तो ये चीनी मैंने आपको दिखाया था, पीस के रखा था, वही चीनी मैंने डाल के यूज़ कर लिया है, उसको दे दिया है। और एक में मैं डाल दूँगी पराठा तोड़ के, क्योंकि प्रतीक का टिफ़िन जो है ना इस तरीके का है, तो मैं बस उसको तोड़ के दे देती हूँ और वो इजीली खा भी लेता है। मतलब उसको तकलीफ़ होती है इससे, टिफ़िन में अगर रोल करके दे दो तो वो कभी नहीं खाता था। जूनियर सीनियर में मैंने बहुत ट्राई किया था, बट वो कभी नहीं खाता है। इस तरीके का तोड़ के दे दोगे तो वो बहुत अच्छे से खा लेता है, तो मैं तोड़ के दे देती हूँ। और मतलब एक डब्बे में उसका जो है फ्रूट्स का जाता है, तो उसमें मैंने गाजर और एक चीकू जो है वो मैंने रख दिया है। उनके स्कूल में कंपलसरी है चपाती भाजी, पराठा भाजी, और एक जो टिफ़िन है वो फ्रूट और सैलड के लिए फिक्स है। उनका टिफ़िन ऐसा ही देना रहता है, तो वो मैंने पैक कर लिया है। साथ में उसका वाटर बॉटल भी ले लिया है। और बस अब मैं टिफ़िन और बॉटल और उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसके बुक्स वगैरह रेडी कर दूंगी। और इस टाइम तक प्रतीक जो है अपना होमवर्क फिनिश कर लेता है। तो सुबह का टाइम जो है मेरा बहुत ऐसा भागा दौड़ी वाला लेता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता है शूट करने को, सब चीज़ करने को। एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज भी हो जाती हूँ, क्या शूट करूँ क्या करूँ, बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो चलिए टिफ़िन हो गया पैक, मैं जाके भी फटाफट सोनी को लेके आ जाऊँगी। और ये देखिए हमारी सोनी रानी ना आधा टिफ़िन खा के आती है स्कूल में और आधा लेके आती है, क्योंकि 1 ही घंटे का स्कूल है तो उनको इतना ब्रेक नहीं रहता है। तो थोड़ा सा खाती है, बाकी सब लेके आती है और घर पे खाती है। तो वो आ गई है, वो अपना टिफ़िन खा रही है, और उसको मैंने बिस्किट दे दिया था ना, तो वो कैसे गुस्से से वो फेंक रही है। तो लड़कियों का नखरे ना बहुत होते हैं। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है रेडी हो गया है, और आज घर पे पापा है तो वो शूज़ वगैरह उसको पहना रहे। मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ सॉक्स में, मुझे कभी समझ में नहीं आता है कौन सा सॉक्स किस पैर में पहनाना है। तो वो आज है, तो उन्होंने आज मुझे निशान करके दिया है कि ऐसा ऐसा पहनाना है। और वो प्रतीक को शूज़ भी पहना रहे, तो वो सब करेंगे। और मैं अभी तैयार हो गई हूँ, मैं जाके प्रतीक को छोड़ दूँगी। और इसी के साथ मेरा जो है मॉर्निंग 7 AM से लेके दोपहर का 1:30 तक मेरा इसी तरीके का रहता है, रोज़ सेम टू सेम सैटरडे तक। बस संडे का छुट्टी का दिन अलग रहता है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा मॉर्निंग का रूटीन जो है वो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और ये है मेरे प्रतीक का स्कूल, काफ़ी बड़ा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। बाय बाय से बाय सोनी, बाय सोनी, बाय सोनी नहीं, बाय गाइस, बाय 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 बाय।